कि सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भी कहा तो आप ये समझ लिए जिस तरीके से बंजारा जी आज तक जेल में है, उसी तरीके से जो भी मीडिया का ओनर होंगे वो जेल में सड़ेंगे और वो वहीं मरेंगे। इसके डर से आज मीडिया भी खामोश। आप देखिए इतनी लापरवाही सरकार की हो रही है, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, इतने डॉलर आसमान छू रहा है और रुपया आपका दम तोड़ रहा है, वहां पे मीडिया खामोश है। और मीडिया चाहे कल सरकार गिर जाए। डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर लग रहा है किसी बेटी को या किसी महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ न्याय सिर्फ 5 ही लोगों को मिलता है, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और अनिल अंबानी। 7वें आदमी की जगह बीजेपी के सरकार में और शाह और शहनशाह ये गुजरात लॉबी के बीच में किसी की नहीं। इन मामलों में नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, उनका भी जो है नाम आ रहा है। अमिताभ दास जी लगातार उनका नाम ले रहे थे जब वो जेल से बाहर थे। तो नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आज जो हक की बात उठाने वाले जैसे हमारे नेता पप्पू यादव जी हो, चाहे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हो, ये लोग हक की आवाज बिहार में उठा रहे हैं और बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री है या उनके वहां के गृह मंत्री है उनको नागवारा गुजर रहा है। इसलिए आज ये दोनों के ऊपर जेल पे जेल, एफआईआर पे एफआईआर और धाराओं पे धारा लगा रहे ताकि किसी तरीके से ये मुद्दा दब जाए। लेकिन आप ये जान लीजिए मुद्दा ये दबने वाला नहीं है और मुद्दा बहुत ही जोरों शोर से हमारे राष्ट्रीय नेता ने कह दिया है कि जो अब मुद्दा है, युवाओं के हो, महंगाई के हो, किसान के हो, महिलाओं के सुरक्षा के हो, व्यापारी के हो या देश हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, पुरजोर तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आप हर चौक पे चौराहे पे धरने प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। मैं आप बता दूं 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बिहार के पटना में अब एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कोई भी गुंडा हो, माफिया हो या फिर कोई भी अपने आप में बाहुबली कह रहे हो, जैसे पप्पू यादव कहते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबकी जगह जेल में होगी अगर वो जो है कोई भी किसी भी घटना में शामिल होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ मुजफ्फरपुर की घटना थी, आपको पता है ना क्या हुआ उसका? सरेआम जो वहां पे थाना है उसके 200 किलोमीटर पे एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, वो आज तक सुराग नहीं मिला। दरभंगा में खुलेआम 3 इंजीनियर को जाकर के कमरे में मार दिया जाता है, उसका क्या हो गया? भागलपुर में 3 रेपिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसका आज तक सुराग पता नहीं लगा। पटना शहर के अंदर जो दानापुर है, दानापुर स्टेशन पे 3 लोग मिलकर के 1.5 करोड़ रुपया छीनने का काम किया, वो आज तक नहीं पता लगा वो पैसे कहाँ गए, कौन लोग थे, किधर से आए थे, कहाँ चले गए। तो सवाल ये नहीं है, मुद्दे कई हैं बिहार में, आप मुद्दों को छिपा करके आप पुलिस के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करोगे, अब चाहोगे कि जनता रुक जाए। अरे भैया, जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरे घोड़ों से तो क्यों डरेंगे इन चोरों से? अब ये खुल करके बात आ चुकी है और मुद्दों पे अब लड़ाई होगी और देश हित में देश के साथ जो भी खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उसका विरोध पुरजोर विरोध किया जाए। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि बिहार नहीं संभल रहा था तो चुनाव हार रहे थे, लेकिन 10-10 हजार रुपए हर घर में बांटे गए, सीधा सीधा तो चुनाव मजबूत किया मुंडा जी। अरे भैया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए और भी कई योजनाएं होती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार लाडली योजना लाई, महिलाएं मजबूत हो रही थी। महिलाओं को रोजगार की बात करते, महिलाओं के भविष्य की बात करते, महिलाओं के शिक्षा की और सुरक्षा की बात करते तो महिलाएं ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती। लेकिन आप सबके अकाउंट में चुनाव से 15 दिन पहले सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाले गए, इससे महिलाएं मजबूत होगी। इससे ब्रिजेश पाठक हो, उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य है वो हिंदुओं के भगवान स्वरूप है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है इसके लिए न हिंदू न मुसलमान कोई भी मायने नहीं रखता, न जात न धर्म, कोई नहीं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। आज शंकराचार्य में स्वार्थ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि शंकराचार्य जो है वो वाजिब बात कह रहे थे। शंकराचार्य ने कहा कि हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट दिलवाने का काम किया। मेरा एक ही मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गौ की हत्या हो रही है, उसके मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको रोका जाए, लेकिन सरकार नाकाम रही। और यही एक आज विरोध का कारण है कि वो शंकराचार्य जी आवाज उठा रहे कि हमने जिसके लिए सरकार बनाया वो काम तो हो ही नहीं रहा। आज तो ये सरकार जनता के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी के लिए काम कर रही है। तो स्वाभाविक है शंकराचार्य की जो आवाज है वो बिल्कुल जायज है और उस आवाज के साथ पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सहमत है और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी क्या को लेकर क्या कानून अपना काम न करे? अगर उन पर आरोप लगा है तो क्या कानून जांच न करे? मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद से 54
5430 मुकदमे हुए हैं। उसमें 10 मुकदमे ऐसे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट नहीं किया है। 10 मुकदमे, 5430 को छोड़िए, मैं सिर्फ 5220 को भी हटाइए, मैं 10 मुकदमों की बात कर रहा हूं जिसमें स्पष्ट रूप से कोई भी दोषी नहीं माना गया। और बाद में पता चला, वेरिफिकेशन जब हुई, जांच शुरू हुई, बाद में पता लगा कि मुकदमे फर्जी है। और शंकराचार्य कह रहे हैं जिस तरीके से जो वहाँ पे पुलिस कमिश्नर है वो IAS है, IPS है, वो तो मुझे नहीं पता, उसके साथ वो जो महाराज जी आशुतोष जी, उनके साथ केक काटते हुए फोटो 10 साल पहले दिखा गया। तो इससे स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं ये सांठगांठ से लांछन लगाने का काम। इन मामलों पर खुलासा भी हुआ, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। जो वो ऑफ ड्यूटी का वो फोटो था, उस वक्त IPS को पता नहीं था ये कुख्यात है, उस हिस्ट्री शीटर है, उस वक्त नहीं पता था, वो फोटो उस वक्त ली गई थी। लेकिन आप लोग एक जो है रेपिस्ट को बचाने का काम काज कर रहे हैं। क्या धर्म के आड़ में आप कुछ भी कर सकते हैं? मैं आप कह रहा हूं कि शंकराचार्य पे ये तोहमत लगाना और ये बात कह देना कि वो रेपिस्ट है, मैं समझता हूं हमारे धर्म से भी गुनाह अजीम है। वो आदमी कतई नहीं, जिंदगी में नहीं, जीवित रहते हुए कोई भी पाप करने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं किया होगा, इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूं। मैं मुसलमान हूं, इतना तो मैं जानता हूं। जिसे हिंदू भाई, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्हें भगवान मानते हो, उनके पांव छूते हो, उनका आशीर्वाद लेता हो, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वार्थ के लिए एक शंकराचार्य जो हिंदुओं का भगवान कहा जा रहा है उसके ऊपर आप रेप का आरोप लगा रहे हो। वो भी वो लड़का जो स्पष्ट रूप से ANI पे कहा है कि हमें तो 3-4 लोग आए, गाड़ी में बिठा के ले गए और ये कहा कि मैं जो बोलूं वही बोल रहा है। तो आज तो जो जिसके लिए आपने लांछन लगाया वो भी आपको स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहा, वो भी स्पष्ट रूप से साथ नहीं दे रहा। जो कभी भी शंकराचार्य जी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि वाराणसी की जो पुलिस है वो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये तानाशाह सरकार है और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि मुल्ला हो, मौलाना हो, पंडित हो, ABCD कोई भी हो, जहां भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ दिखेगा कि हाँ मेरा नुकसान हो रहा है, वो उस पर हावी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, हिंदू विरोधी तो सरकार है ही, लेकिन अब देश की जनता को समझने की जरूरत है। अब बताइए, 12 साल में जो हिंदू का महामानव कहे जाने वाला देश का प्रधानमंत्री हिंदुओं के लिए क्या किया? आज 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो हिंदुओं के तो है। आज जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं बच्चे, वो हिंदुओं के तो है। मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम सेट है, मुस्लिम कोई अपने काम में व्यस्त है, वो रोजगार में व्यस्त है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, उनके बच्चे आज बेरोजगार होकर के घर में बैठे। और 13 लाख तो ऐसे युवा है जिनकी शादी नहीं हो रही। शादी क्यों होगी? क्योंकि उन लोगों में, मिडिल क्लास जो ऑफिसर लोग हैं, उनमें ये होता है कि अगर लड़का आपका अगर कहीं सरकारी जॉब कर रहा है तो अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। जब तक लड़का बेरोजगार है तो ये लड़की अपने देते नहीं। मुन्ना जी, आप बताइए, अगर एक योगी आदित्यनाथ जी जो खुद हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, वो क्यों किसी शंकराचार्य, किसी भगवान का वो अपमान करेंगे? गलत है, इसलिए तो उन पर उंगली उठ रहा है। वो किस बात का योगी हो गया? किस बात का वो हिंदू हृदय सम्राट हो गया? जिसके राज्य में 250 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्ट का चंदा आता हो, जिसके शासन काल में बीफ की फैक्ट्रियां खुलेआम चलता हो, जिसका नाम अल बशीर, अल कबीर, अल जहीर, अल हबीब हो, और वहां नाम मुसलमानों को हो, जिसका ऑनर जो है वो BJP का नेता हो, और बीफ को एक्सपोर्ट बाहर किया जा रहा हो, और गौ की हत्या सरेआम किया जा रहा हो, वो किस बात का हिंदू हृदय सम्राट है भैया? अब बताइए, हिंदू हृदय सम्राट क्या है? अगर हिंदू धर्म के हिसाब से गौ आपकी माता है तो सुरक्षा देने की आपकी जिम्मेवारी है। अगर राज्य में BJP की सरकार है तो आप किसी मुंह से नहीं कह सकते कि हम हिंदू हृदय सम्राट सरकार हम चला रहे। पहले अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले आपको गौ हत्या, जो निर्मम गौ माता की हत्या हो रही है, उसे आपको रोकना होगा। ये बहुत ही बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है। अब ये सरकार 15 से 20 दिन की मेहमानी ये जाने वाली है। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ भागे? वो इजराइल गए। वो एस्प्रिन फाइल के जो मेल्स, ये चीड़ का कारण है कि यूथ कांग्रेस को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। इसका ये साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाह सरकार है। शाह और शहनशाह के वजह से जिस तरीके से आज देश में युवाओं पे, व्यापारियों पे, महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। कि जिस तरीके की इनकी राजनीति पहले गुजरात में। आप लोग गुंडाई क्यों कर रहे हैं? जब AI समिट चल रहा था, देश विदेश के लोग आए थे, तो गुंडाई करने की जरूरत क्या थी? संसद में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा।
युवा कांग्रेस के साथी को नजरबंद किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मीडिया के पास अगर आप जाओ अपनी बात रखने, कांग्रेस का पक्ष रखने, मीडिया वहां माइक ऑफ कर दे रहा है। आखिर जो देश की जनता है, देश के युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो कहाँ जाए? आप बताइए। इस तरीके से तानाशाही सरकार कर रही है और कुछ मामला नहीं है। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, जिसके बचाव के लिए अभी हमारे चचा, चाय वाले चचा अभी इजराइल गए हैं। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को पंजाब में किसानों से डर लग रहा था, संसद भवन में महिलाओं से डर लग रहा था, आज जहां युद्ध का माहौल है, जहां किसी टाइम भी ईरान इजराइल पे हमला कर सकता है या इजराइल ईरान पे हमला कर सकता है, इस यथा स्थिति में हमारे चाय वाले चचा इजराइल पहुंचे हैं। कोई कारण नहीं है। मुन्ना जी, आप तो पढ़े लिखे, आप तो समझदार हैं, आप तो अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप बताइए, ये जो माहौल बनाया गया देश के प्रधानमंत्री जी का छवि खराब करने का, ये जो शर्टलेस होकर के प्रोटेस्ट करने का, इसका क्या जरूरत था? बिना परमिशन का क्यों प्रोटेस्ट किए? सवाल ये है कि परमिशन नहीं दिया जा रहा। परमिशन के लिए 15